परमेश्वर की मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका मित्र ब्रदर जेकब बोल रहा हूँ और आज के दिन वाकई में सभी के लिए एक आशीष का दिन है, ये मैं विश्वास करता हूँ। हम बचपन से एक गाना को रिवाइज करते हैं और गाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और शायद जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं ये गाना आपको भी पता होगा, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। और इसका मतलब हम अगर देखें तो ये दिन वाकई में परमेश्वर का बनाया हुआ है। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि ये दिन केवल नहीं बल्कि हर एक दिन परमेश्वर का एक चुना हुआ दिन होता है हमारे लिए। और आज का मनन का भाग जो हम देखने जा रहे हैं, वाकई में हमारे दिन जो होता है उसको गणना करना किस तरह है और किस तरह हम काउंट करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। अगर वचन में हम पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 12 अध्याय 2 पद में लिखा गया है, यही महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। और वचन ये हमको सिखाता है कि जो महीना आज हमारे जीवन में हमको मिला है, यही महीना एक आशीष का महीना ठहरेगा। मेरे अजीजों, में याद दिलाना चाहूंगा, डीजे डिप्री नामक एक व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति थे जो अपने दिन का शुरुआत वो एक गिनती के द्वारा करते थे। उनको लगभग 100 साल हो चुका था और वो जब अपने दिन का शुरुआत करते थे वो अपने दिन का गणना करके शुरुआत करते थे। और हालांकि जो भी व्यक्ति उनको पूछते थे कि आपका आज का दिन कैसा है, वो अपने दिन के नंबर्स को बताते हुए अपने सारे विषय को वो सामने रखते थे। और उसको सुनने के बाद लोगों के मन में एक प्रश्न उठता था कि ये क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हालांकि वो जो बात बताते थे वो भजन संहिता 90 अध्याय 12 पद में लिखा गया है और उसी के हिसाब से, उसी के दौर से पद को बताते हुए वो बोलते थे कि मेरा ये महीना और यही साल अभी चल रहा है। जैसे कि हम अगर भजन संहिता 90 अध्याय 12 पद पढ़ेंगे तो हमको अगर बुद्धिमान बनना है तो हम अपने दिन को गिनना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। और ये सभी व्यक्तियों को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे जीवन में एक सवाल आता है कि आज जब हम अपने साल को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं, आज जब हम अपने जीवन में अपने साल को बढ़ते हुए, अपने महीना को बढ़ते हुए देखते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ प्रश्न आना बहुत ही जरूरी है कि कितना जल्दी मेरे समय निकल जा रहा है, कितना जल्दी मेरा जो आयु होता है वो निकल जा रहा है। क्या हमको पता है हमारा जो आयु आज हम पकड़ के चलते हैं वो आयु का भेद क्या है? क्या हमको पता है जो एज, जो आयु हम लेके चलते हैं उसका वास्तविक रहस्य हम क्या आज समझे हैं? अगर हमारे जीवन 30 साल, 40 साल, 50 साल हो चुका है और इसी साल के दौरान अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, अगर हमारे जीवन में उसके नाम को हम अर्पित नहीं किए हैं, तो हो सकता है हमारे जीवन में ये सारा विषय बेकार बन जाएगा। अगर हम शांत मन में एक जगह पे बैठ के सोचे, हम अगर 65 साल जिंदा रहते हैं तो हमारे हाथ में 6 लाख घंटा रहता है। हम अगर 18 साल तक भी पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमारे सामने कुछ साल रहता है, जो साल को हमको बखूबी समझना बहुत ही जरूरी है। हम अगर 18 साल पढ़ाई करते हैं और वो अगर खत्म होता है तो हमारे हाथ में और 47 साल रहता है, जो कि गिनने से 4 लाख 12 घंटा होता है। हम अगर 8 घंटा भी सोते हैं और उसके बाद 8 घंटा हम खुद का काम करने के बाद भी उसके हिसाब से एक एक विषय के लिए एक एक समय को हम जब व्यतीत करते हैं, हमारे पास 137 या 333 घंटा बचता है। हमको याद में रखना जरूरी है, हम जितने समय जागते हैं हर एक विषय को ज्ञान के साथ निवेश करना कितना महत्वपूर्ण विषय है। हम एक एक विषय के ऊपर ध्यान केंद्रित करना बहुत ही आवश्यक है। आज हम एक नया साल के दरवाजे के पास खड़े हैं और अपने यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। हम सभी को ये पता होना चाहिए कि हम एक अज्ञात भविष्य के सामने आज खड़ा हुए हैं। हम जिस साल के सामने खड़े हुए हैं वो एक अज्ञात साल है, जो साल के अंत तक हमारे सामने है। कौन कहेगा आगे क्या होगा?
इसीलिए हमको जानना है कि हमारा हर पल बहुत ही कीमती है और इस कीमती समय को हम किस तरह गिनते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम सब समय को बर्बाद ना करते हुए इसी को लाभ के लिए निवेश करें और आने वाले दिनों में इन सारे विषय के ऊपर ध्यान रखें ताकि समय का बर्बाद ना हो। और जो भी समय परमेश्वर हमको दिया है, इन समय को परमेश्वर के लिए ज्यादा से ज्यादा हम अर्पित करें। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। मेरे अजीजों, हम सब ये जानना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर बोला है, काउंट योर डे एंड काउंट योर ब्लेसिंग ऑल्सो। जब हम अपने दिन को गिनते हैं तो हमारे जीवन में जो आशीष परमेश्वर दिया है उसको भी हमको गिनना बहुत ही जरूरी है, ताकि हर एक दिन जब हम हमारे जीवन में नया सवेरा देखते हैं, हमारे जीवन में आशीष का भी काउंट करना हमको चाहिए। अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे और परमेश्वर के हर एक विषय को अपने जीवन में लागू करेंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर हमको एक नया नया दौर से आगे लेके जाएगा, नया नया विषय को हमारे सामने रखेगा। और जब हम अपने दिन को गिनते हुए आगे जाएंगे तो हर एक दिन, हर एक पल, हर एक समय परमेश्वर हमको कुछ नया सिखाएगा और ये परमेश्वर का वायदा है। इसीलिए परमेश्वर हमको वचन में भी सिखाता है और हमको डिक्लेयर करने के लिए बोला है कि दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड एंड वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। आज के दिन में परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमीन।